भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच एक और चौंकाने वाली घटना ने पूरे दक्षिण एशिया में बेचैनी बढ़ा दी है, जहां एक तीसरे देश ने समुद्र से मिसाइल परीक्षण कर पूरे क्षेत्र में सैन्य और रणनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है, जिसे न केवल शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इससे भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी आक्रामक सैन्य नीति का प्रदर्शन करते हुए हाल ही में अपने पूर्वी समुद्र की ओर कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे पहले से ही तनावग्रस्त कोरियाई प्रायद्वीप में हालात और गंभीर हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने पुष्टि की कि ये मिसाइलें वोनसान बंदरगाह के पास से छोड़ी गईं, जो उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन मिसाइलों की रेंज क्या थी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परीक्षण एक रणनीतिक संदेश देने की कोशिश हो सकती है, विशेषकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक उठापटक चल रही है। इस ताज़ा मिसाइल परीक्षण ने न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि जापान और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है, जो पहले से ही उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उत्तर कोरिया ने इस वर्ष छठी बार मिसाइल लॉन्च की है, जबकि इससे पहले 10 मार्च को भी उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, ठीक उसी समय जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपनी वार्षिक सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर रहे थे। इसके अलावा हाल के महीनों में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की गति बढ़ा दी है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता गहराई है। इसके साथ ही किम का रूस के साथ बढ़ता सहयोग भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां वह यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में रूस को हथियार और सैनिक भेज रहे हैं। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत अंतरिक्ष में एक ऐसी ताकत हासिल करने जा रहा है, जिसके बाद उसके दुश्मनों का बचना असंभव हो जाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत अब अंतरिक्ष में अपनी ताकत को एक नए मुकाम तक ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत देश ने आने वाले 5 वर्षों में 52 उपग्रहों का एक विशाल समूह लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसका मकसद दुश्मनों पर आसमान से पैनी नजर बनाए रखना है, जिससे अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस क्षमताओं को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत किया जाएगा। यहां पर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका के मुताबिक यह मिशन न सिर्फ भारत की सुरक्षा प्रणाली को एक नई ऊंचाई देगा, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी पहले से कहीं ज्यादा अहम होगी। और देखा जाए तो अब तक भारत की अंतरिक्ष निगरानी और रक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां मुख्य रूप से इसरो के कंधों पर थीं, लेकिन अब एक नया युग शुरू होने जा रहा है, जहां सरकार की योजना है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में निजी क्षेत्र को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, जिससे न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मिशनों की गति और प्रभावशीलता भी दोगुनी हो जाएगी। बताते चलें, उपग्रहों का यह समूह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए दुश्मन की गतिविधियों पर तेज और सटीक निगरानी रख सकेंगे, सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे और सैन्य अभियानों के दौरान रियल टाइम डेटा साझा करके तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। इन 52 उपग्रहों में से आधे निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाएंगे, जबकि शेष उपग्रहों का निर्माण इसरो द्वारा किया जाएगा। हालांकि निगरानी क्षमताओं को और बढ़ाने के निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा रक्षा बलों द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों, हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से चारों खाने चित्त पाकिस्तान जवाबी हमले की गीदड़ भकी दे रहा है, जबकि चीन और तुर्की जैसे देश उसके हमदर्द बनकर सामने आए हैं। और यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव अब महज सीमा पार गोलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है, जिसकी गूंज दक्षिण एशिया की सीमाओं से कहीं आगे तक सुनाई दे रही है।
एक तरफ इस तनावपूर्ण माहौल में चीन और ईरान जैसे देश चुपचाप अपने रणनीतिक फायदे बटोरते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजिंग को भारत की उभरती ताकत पर लगाम कसने का मौका मिलता दिख रहा है, जबकि तेहरान, जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में था, अब राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदलती प्रतीत हो रही हैं, जहां वॉशिंगटन की कूटनीतिक पकड़ इस क्षेत्र में धीरे धीरे ढीली होती जा रही है, जिससे क्षेत्रीय समीकरण नए रूप ले रहे हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो इसका असर सिर्फ दो देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। क्योंकि अब यह आशंका जताई जा रही है कि भारत की ऊर्जा और संसाधन लगातार पाकिस्तान से निपटने में उलझे रहेंगे, जिससे उसकी क्षेत्रीय सक्रियता धीमी पड़ सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल सकता है, जो पहले से ही पाकिस्तान का घनिष्ठ रणनीतिक सहयोगी रहा है और भारत की बढ़ती भूमिका को अपने प्रभाव के लिए एक सीधी चुनौती मानता है। यदि भारत का फोकस घरेलू या सीमाई संकटों की ओर शिफ्ट होता है, तो बीजिंग को दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। लेकिन हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जो संदेश दिया है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। जहां पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने जो सर्जिकल सटीकता दिखाई है, उससे करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की संभावना है। इस हमले की वजह से पाकिस्तान बौखलाया है, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने साफ कह दिया है कि उनका मिशन ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में क्या होगा। तो आपको बता दे, इस बार हिंदुस्तान पूरे मूड में है कि वो पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि इन दिनों बलोच पाकिस्तान हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां की लोकल पुलिस भी हुकूमत और सेना की कार्रवाई से नाखुश है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है कि पाक की सरजमियों के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, जिससे दुनिया में एक कड़ा संदेश भी जाएगा कि कोई भी देश अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है, तो भारतीय सेना का हर एक जवान रौद्र रूप धारण कर उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। और देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए वो दुखती रग है जो उसे सबसे छिपा कर रखता है। हालांकि माना जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत इसी दुखती रग को पाकिस्तान से अलग कर उसके टुकड़े करने के लिए तैयार है। जहां इस ऑपरेशन में भारत 1971 की जंग के पैटर्न की तरह ही बलूचिस्तान को अलग करने का प्लान बना सकता है, जिससे पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी हो जाएगा। और ये एहसास कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन और तुर्की जैसे देश जो पाक को बैकिंग दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल साइलेंट हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान और बलूच को अलग थलग कर पाएगा, या फिर भारत को सिंदूर 2 में कुछ और प्लान बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।